आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर, जिसका हल भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप ब्लैक मैजिक से अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं या कैसी अलामात आपको ज़ाहिर हो सकती हैं कि आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। वाकई उस सेब के ऊपर जादू का अमल किया गया था, मेरे लिए भेजा गया था ताकि मैं उसको खाती। जो ब्लैक मैजिक करते हैं उन्होंने ये चीज़ कही कि हम तुम्हें और तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों को सुकून से जीने नहीं देंगे। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो आज का टॉपिक आपके सामने रख देती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर। जी हाँ, ब्लैक मैजिक इसमें कुछ मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो मतलब ना की जा सके, बल्कि इस टॉपिक को, इस बात को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर कोई मतलब हर किसी के रिश्तेदारों में, हर किसी के साथ ये मसला जो है ना वो होता होगा। बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी। अभी हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि काफ़ी टाइम पहले की ये बात है, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स मेरे साथ होती हैं, जिन्नाती हैपनिंग्स भी होती हैं, ठीक है। जिन्नात वगैरह को मैंने देखा हुआ है, बहुत दफ़ा देखा हुआ है, और अलग अलग मतलब टाइप के जो है वो जिन्नात देखे हुए हैं। बहरहाल ये टॉपिक से बिल्कुल ही हट के बात हो जाएगी, तो हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। जो ये सीन्स काफ़ी टाइम पहले के हैं, काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन आज से 10-11 भी नहीं कह सकते, तकरीबन 14-15 साल, ठीक है, पहले की ये बात है, ठीक है। जगह दे मेरे दादा अबू को, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। तो ऐसा था कि तब हम लोग हमारे साथ ना, यानी मेरे फादर लोगों के साथ जो है ना मेरे दादा अबू रहा करते थे, ठीक है। कभी वो चले जाते थे अपने छोटे बेटे की तरफ और कभी अपने बड़े बेटे की तरफ, जैसे आपको पता है। और मेरी अम्मी की डेथ जो है वो जब मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 1 साल की, तब उनकी डेथ हो गई थी। तो अल्लाह ताला के काम है। खैर, ऐसे था कि मेरे जो है दादा अबू हमारे साथ रहते थे, और हमारे दादा अबू की ना एक बहुत प्यारी आदत थी। वो ना रोज़ाना जब भी दोपहर में अपने, वो हकीम थे, तो अपनी शॉप पे जाया करते थे, हकीमी करते थे, ठीक है। तो उनकी आदत थी कि वो जब भी दोपहर को आते थे ना घर में, तो वो लाजमी हमारे लिए कैंडीज़ या बिस्किट वगैरह, अच्छी चीज़ें, मतलब लेज़ पापड़ शपड़ नहीं, ये बिस्किट और ये कैंडीज़, बबल्स, ये लेके आया करते थे। तो हम लोग बड़े इंजॉय करते थे उस चीज़ को। वो एक मेमोरी है हमारे बचपन की, कह सकते हैं। वो भले ही 2 कैंडीज़ देते थे, लेकिन यार वो उनकी जो वो प्यार था ना जो उनका, वो बहुत अच्छा था। बहरहाल अच्छा, तो ऐसे हुआ कि सीन्स अब जो है हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको पता था कि हमारे दादाबू जो है हमारे लिए भाई इस तरह चीज़ियाँ लेके आते हैं। एक दिन दादाबू घर आए, ठीक है। दादाबू घर आए तो दादाबू के हाथ में अब की बार जो है ना वो ना कोई कैंडी थी, ना कोई बिस्किट था, ना ही कोई बबल थी। अब की बार उनके हाथ में सिर्फ एक एक एप्पल था, ठीक है। एक सेब, सिर्फ एक सेब, ठीक है। और वो कोई सब्जी वगैरह भी नहीं लेके आए थे, ना ही कोई फ्रूट लेके आए थे, बस वो एक सेब लेकर आए थे। और उन्होंने स्पेशल आकर वो सेब मेरे हाथों में दिया था, ठीक है। इससे पहले का मुझे कुछ याद नहीं है। इससे पहले कह लें कि मेरी अक्ल इतनी नहीं थी कि मैं, यानी बचपना और ये वो, तो इतनी समझ नहीं थी कि इन चीज़ों को समझा जाए कि जादू मतलब खिला के किया जा सकता है या जादू भी कोई चीज़ होती है, हमें नहीं पता था, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़े से शक वगैरह हुआ करते थे, क्योंकि बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस चीज़ से नवाजा हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है, ख्वाब वगैरह आ जाती हैं, या बस पता चल जाता है अल्लाह के करम से कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। अब जब दादाबू ने वो सेब ला के मुझे दिया ना, तो भाई मेरा ऐसा था, मतलब सीधा साधा सा, उसको कुछ नहीं था कि अगर बहन मेरी को मिल रहा है सेब तो मैं उसमें रोला डालना शुरू कर दूँ कि मुझे भी मुझे भी मुझे भी। वो इस तरह का नहीं है, ठीक है। तो उसने इस चीज़ को मतलब नॉर्मल समझा, ठीक है। तो दादाबू ने जो है ना सेब लाकर मुझे दिया, और उन्होंने कहा कि मैं आज अपनी बेटी के लिए स्पेशल सेब लेके आया हूँ, तो जो सिर्फ मेरी बेटी ने खाना है और किसी को नहीं देना। तो ज़ाहिर है अब उनका प्यार था, वो हमेशा से चीज़ें लेके आते थे, तो मुझे नॉर्मली लगा, ठीक है। लेकिन मैं ना उस टाइम स्कूल से अभी आई ही थी, ठीक है।
स्कूल से उस टाइम मैं आई थी अभी, तो दादाबू ने मुझे वो सेब दिया, तो मामा ने कहा कि पहले खाना खाना है फिर तुम ये सेब खाना। अब थोड़ा सा टाइम था खाने में, मैं बैठ गई टीवी के आगे, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके फ्रेश होके बैठ गई टीवी के आगे। अब थोड़ी देर बाद ना मुझे क्लिक हुआ सेब के बारे में। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि क्योंकि दादा वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि खा लिए सेब, ठीक है, खा लिए सेब, या मीठा था, या इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो मुझसे कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा एक तो ये लाए हैं मेरे लिए स्पेशल। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, अल्लाह पाक मेरे दादाबू को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मेरे दादाबू इन चीज़ों से पाक थे, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, उनको बस यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। वो सिर्फ एक मोहरा थे, उनके थ्रू चीज़ें घर तक पहुंचाई जा रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हमारे साथ रहते थे, हमारे घर रहते थे। लेकिन उनकी हमेशा आदत ये थी कि वो जब भी अपनी शॉप से आते थे ना, तो रास्ते में पहले अपने छोटे बेटे के घर होके आते थे, यानी कि मेरे चाचू की तरफ वो के आते थे। उनके बच्चों के लिए जो मतलब जिस तरह हमारे लिए लाते थे, वो उस तरह उनके बच्चों के लिए भी लेके जाते थे, ठीक है। तो पहले उधर से आते होकर फिर हमारा घर आता था, तो फिर हमारे घर वो आते थे, ठीक है। तो दादाबू ने जब बार बार मुझसे ये क्वेश्चन किया ना कि बेटा खा लिया है, मज़े का था या ये वो, तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, ठीक है। मैंने सोचा कि यार क्यों दादाबू मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना, पहले कभी वो इस तरह एक ही सेब लेके आए हैं। मतलब एक सेब लाना थोड़ा सा ऑकवर्ड है, अगर सुनने में भी आप लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि कोई एक सेब क्यों लेके आएगा, वो भी एक बंदे के लिए जो जो मतलब बार बार पूछा भी जा रहा है और जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। मेरे जब शक हुआ ना मुझे, तो मैंने कहा नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं है। दादाबू हमेशा जो है उधर से होके आते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह की हैपनिंग है ऐसी वैसी कि जो देखनी पड़ेगी मुझे। उस टाइम मैं बच्ची थी, बचपना मेरा, मैंने बच्चों वाली हरकत की, ठीक है। लेकिन मुझे इसका ये नतीजा नहीं पता था कि यार वो वाकई में इतना रिएक्ट होगा उसका या कुछ ऐसा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया उससे पहले मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था ना, ठीक है। बस ऐसे ही पता नहीं हुआ कि नहीं यार, नहीं होती है ना सिक्स सेंस होती है बंदे की, या फिर सिक्स सेंस तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ है मेरी, मुझे इल्हाम हो जाते होते हैं, खैर। तो अच्छा, तो मैंने बचपने में क्या किया कि मैंने सोचा, मैंने अपने बैग से जाकर ना निकाला पॉइंटर, मार्कर, पेन, बॉल पेन जो होता था, वो मैंने लिया और मैंने सोचा कि मैं सेब के ऊपर जो है ना अल्लाह ताला के नाम लिख दूंगी। एक तरफ मैंने अल्लाह लिखा, एक तरफ मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा, एक तरफ मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। इस तरह करके कुछ जो है ना मैंने 4-5 मतलब सेब के इर्द गिर्द छिलके के ऊपर मैंने पेन से वो ट्राई किया और उसके साथ लिख दिया, मतलब पॉइंटर के साथ लिखा गया था, तो उसके साथ मैंने जो है ना वो लिखा एप्पल के ऊपर। मामा मुझे हैरत से देख रही थी, क्योंकि उस टाइम मैं किचन में थी। मामा मुझे कहती हैं क्या कर रही हैं, तो मैंने हंस के ऐसे ही घबराहट में, क्योंकि मुझे बचपना, फिर माँ पूछ रही है तो फिर ज़ाहिर है उनको क्या ही बताना है, तो मैंने जो है ना ऐसे टाल मटोल के, मैं कि कुछ नहीं, वो मैंने एक ना ट्रिक करनी थी, मैंने एक नई वो जो है ना एक नई ट्रिक सीखी है स्कूल से, वो करनी थी। मामा को क्या था, मामा को पता था कि ये करती रहती है इस तरह का कुछ, तो इसने कुछ किया होगा नया, तो मामा ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब मैंने वो सेब डब्बे में रख के ना तो उसको बंद कर दिया, मतलब एयर टाइट डब्बे में बंद करके शेल्फ के ऊपर वाले कोने में लास्ट में जो है ना मैंने वो रख दिया। अब मामा से मैंने स्पेशल बस इतना कहा था कि मामा इस सेब को कोई ना हिलाए और ना ही कोई खाए, ठीक है। ये जो एप्पल वाला सीन मैंने किया ना, ये मैंने शाम को किया था, क्योंकि पता है उस टाइम बच्चे मेरे साथ खेलने के लिए गले महल्ले के आया करते थे, तो हम लोग खेलने में मसरूफ़ हो जाते थे लंच वगैरह के बाद, तो फिर तो या पढ़ाई वगैरह करके खेलने में लग जाना, फिर शाम को ही फारिग होना होता था हम लोगों ने खेल खेल के। तो ये शाम को मैंने जो है ना ये चीज़ करके रख दी। अब रात हुई, हम लोग सो गए, सब कुछ नॉर्मल था। अब ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे संडे था, ठीक है, नेक्स्ट डे संडे था। सैटरडे की ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब एप्पल जो है मेरे दादाबू लेकर आए थे। अब नेक्स्ट डे था संडे। अब ऐसा होता है कि संडे को हम लोग लेट ही उठा करते थे, ठीक है।
ऐसा होता है कि रात को मैं भूल चुकी थी बिल्कुल, सेब मैंने रखा है, क्या किया है मैंने, सब कुछ भूल चुकी थी मैं, मस्ती मुस्ती करके खेल खुल के जो है ना, बिल्कुल मैं मतलब भूल चुकी थी। सो गए तो जब सुबह की पहली किरण निकली, यानी कि मेरे दादा वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए जागा करते थे, तो उस टाइम जो है ना ऐसा हुआ कि दादा, मेरी आँख खुली ज़रा सी, मेरी वैसे कभी आँख नहीं खुलती थी लेकिन उस दिन खुली, थोड़ी सी मेरी आँख खुली है, तो घर में ना हलचल हो रही है, हलचल बस भाग रहे हैं लोग इधर उधर इधर उधर, तो यानी कि बाबा मामा वगैरह सब, भाई भी उठा हुआ है। तो मैं थोड़ी सी परेशान होगी, मैंने कहा अल्लाह रहम करे क्या हो गया है, मैं घबरा के पूछा, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा थोड़ा सा मतलब सिर्फ सूरज निकल रहा था, फजर के बाद वाला टाइम। तो मैं थोड़ा सा मतलब हुई, थोड़ा सा चौंकी कि यार क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है। तो मामा ने बताया कि कुछ नहीं, वो दादा अबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको बड़े ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बड़े ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो बस वो गिर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है उनको, शायद बीपी बूपी का कोई मसला हुआ है, तो वो बाबा उनको ना डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। उस टाइम भी मुझे सेब का कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जैसे मैं उठी मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या है कि मैं फिर सो गई। अब सो के जो है ना, ऐसा हुआ है कि मैं उठ गई थोड़ी देर बाद, दादाबू ने रेस्ट किया, सोए वगैरह, ठीक है। तो हम लोग उठे 10-11 बजे के करीब उठे, उठ के नाश्ता वगैरह किया। उस टाइम भी मुझे सेब का कुछ याद नहीं था। मामा से मैंने दादाबू की तबीयत का पूछा कि दादाबू को क्या हुआ है, उनकी तबीयत ठीक है, क्या कहा था डॉक्टर ने या ये वो, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल बता रहे थे, तो बस शायद वही कमज़ोरी बुढ़ापे की वजह से जो है ना उनको चक्कर वगैरह आ रहे थे, ठीक है। ऐसे हुआ, जैसे मामा ने ये चीज़ बोली ना, जैसे ही मामा ने ये चीज़ बोली ना कि उनका बीपी बिल्कुल ठीक था, ना ज़्यादा था ना ही कम था, बस ऐसे ही उनको चक्कर आ रहे थे, उस टाइम मेरा दिमाग फौरन सेब की तरफ गया। मैंने कहा नो, मैं फ़ौरन किचन में जाके देखा सेब किधर है, सेब को देखा, सेब वगैरह पड़ा है वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब मैं जो है उसको धोने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे याद है शायद इसकी वजह से तो नहीं दादाबू की तबीयत ख़राब हो गई क्या, ऐसे मैं घबरा गई कि यार पता नहीं शायद मेरी वजह से कुछ हो गया। तो मैंने जो है ना फ़ौरन से सेब को धोना शुरू कर दिया, मतलब नीचे मैंने बॉक्स रखा, उसमें बड़ा सा मतलब पतीला रखा, उसमें मैं धो रही हूँ ताकि पानी जो है ना ज़ाया ना हो, क्योंकि ऊपर मैंने नाम लिखे हुए थे अल्लाह पाक के, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नाली में जाएगा ये वो, ये पानी ऐसे वैसे, तो मैं बहुत एहतियात से उसको धो रही थी। लेकिन उसको धोने के बाद भी उसके ऊपर से कुछ नहीं मिट रहा था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि उसको छिलके, मतलब उसके छिलके उतार के ना छुरी के साथ, तो यानी कि छिलकों के ऊपर भी ज़ाहिर है नाम लिखा हुआ था, अब वो मैं ऐसे भी फेंक नहीं सकती थी, तो मैंने उसको बिल्कुल छोटे 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 पीसीस में कर दिया ताकि वो मिट जाए, ठीक है। अब आई डोंट नो, मैंने वो बचपने में किया था, मुझे नहीं पता वो सही था या गलत था या जो भी था, तो बहरहाल मैंने जो है ना वो कट करके ना बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि लिखा हुआ कुछ भी ना बचे, कि मतलब अगर मैं फेंकूँ भी तो जो है बेहुरमती ना हो। तो मैंने जो है ना वो ऐसे काट कूट के ना फेंक दिए, सेब को भी मैंने छोटा छोटा ऐसे बस काट कूट के ना बाहर फेंक दिया, घर से बाहर फेंक आई, ठीक है। अब इतने में दोपहर का टाइम हो गया, दादाबू के उठने का टाइम था, दादाबू उठ गए, ठीक है। दादाबू उठे, लंच वगैरह करना था, उन्होंने हुक्का वगैरह पीते थे वो बनाना था। तो जैसे दादाबू उठे ना, दादाबू की तबीयत बिल्कुल फिट एंड फाइन, ठीक है। उनको कोई मेडिसिन डॉक्टर ने नहीं दी थी, ठीक है, कि कोई पेन किलर दिया हो, कुछ ऐसा कुछ 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 भी ऐसा नहीं दिया था, ठीक है, ना कोई इंजेक्शन लगा था। बस उन्होंने कहा ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे ही बस कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शाम दोपहर को जब दादाबू उठे हैं ना, तो दादाबू बिल्कुल ठीक, कुछ भी उनको नहीं था। थोड़े से चक्कर होते हैं ना कि मतलब ज़ाहिर है, अब आपको सुबह सुबह इतने शदीद चक्कर आ रहे हैं, फिर आप दोपहर को बिल्कुल ठीक उठ रहे हो, सोचने वाली बात है ना यार, सोचने वाली बात है। तो मैं हैरान हो गई, आई एम टोटली शॉक्ड। अभी ये बात मैंने किसी को भी घर में नहीं बताई हुई थी कि ऐसे हुआ है या मैंने ऐसे किया है, ठीक है। मैं बिल्कुल शॉक्ड कि यार वाकई उस सेब के ऊपर जादू का अमल किया गया था और वो मेरे लिए भेजा गया था ताकि मैं उसको खाती। अल्लाह रहम करे, पता नहीं उसे खा के मेरा क्या हाल होता या मुझे कैसा रिएक्शन था, उसने क्या उस पर पड़ा हुआ था, या मेरी किस मेरे वजूद के किस नुकसान के लिए उसने वो सेब के ऊपर जो है वो मतलब दम करके, मतलब अपना जादू करके भेजा।
तो मतलब ये चीज़ें हैं, हकीकत है, रियल है, ठीक है। बहुत बहुत पहले से, बहुत हज़ारों सालों पहले से ये चीज़ चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो ये हकीकत है, इसको मान लें अगर आप लोग, तो अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते, कुछ लोग मतलब कुछ फैमिली में एक बंदा ऐसा ना, जैसे अब मैं हूँ, जैसे अब मैं थी ना, मैंने जब ये चीज़ बताई तो ऐसे था, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, खैर है मैं बचपना ये वो। लेकिन लेकिन ये बात हकीकत थी। अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, 1 साल में, 2 साल में हमें ये बात क्लियर हो गई थी कि जी हाँ, ये मैजिक ही है, ब्लैक मैजिक ही है, ठीक है। आप समझ रहे हैं। तो आपके घर में कोई एक मेंबर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी ताकत, ऐसी तौफीक दी होती है कि उनको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। अब चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपका बच्चा कोई आपको इस तरह की एक्टिविटी बता रहा है ना, तो उस पर ट्रस्ट करें अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो। क्योंकि इसका जो है ना रिएक्शन बहुत बहुत खतरनाक हद तक भी हो सकता है। और खाने वाला जो होता है ना, खाने वाला जो जादू होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को हकीकत है, इसको हकीकत ही समझिए और इससे अपने आप को बचाइए, अपनी फैमिलीज़ को बचाइए, अपने रिश्तों को बचाइए, ठीक है। ये एक बहुत सीवियर मसला है। अब आते हैं इसके हल की तरफ, ठीक है। अब इसके हल की तरफ आते हैं। अब हल ऐसा है कि आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, तीन कुल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का असूल बना लें कि आपने हर टाइम जो है 3 कुल पढ़ने हैं। कुल इखलास, कुल नास, कुल फलक। ये 3 कुल इतने पावरफुल है ना कि बड़े से बड़ा जादूगर भी जो है ना इसके आगे नाकाम है। वैसे भी अल्लाह ताला के कलाम के आगे इन चीज़ों का कोई 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 औकात नहीं है, इन चीज़ों की। लेकिन ये 3 कुल बहुत ताकतवर चीज़ है। आपको अगर लगता है ना कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या कोई हो रहा है, इसकी अलामात भी मैं आपको इसकी अलामात पहले बताती हूँ। इसकी अलामात स्टार्ट में ऐसा होगा कि अगर जिस घर से आपके ऊपर जादू हो रहा है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी रिश्तेदार ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, अब आप मतलब फलानी पुप्पो है, मैं बदनाम नहीं कर रही, वैसे पुप्पियाँ बदनाम है, खैर बदनाम, हाँ ठीक है, बहरहाल चले। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपकी पुप्पो भाई आप पे जादू कर रही हैं, ब्लैक मैजिक। अब आपने जो है वो अब आप फॉर एग्जाम्पल उनके घर गए, ज़ाहिर है आना जाना होता ही है, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, उनके घर आना जाना होता है। जब आप उनके घर से वापस आए, अगर तो आपको सर में दर्द महसूस हो रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है। हर चीज़ मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब पहले से कोई शिकायत हो या आपको हो, या आपके स्टमक की वजह से आपका दर्द शुरू हो गई है, या आपको अगर मसला रहता है सर दर्द का, तो वो अलग चीज़ है, मतलब समझ रहे हैं ना आप। लेकिन अगर आप हमेशा वहाँ जाते हैं और अगर आप हमेशा ही वहाँ से कोई ना कोई आपके साथ हैपनिंग हो ही जाती है, या आपको सर में दर्द होती है, या आपका हाथ दर्द होता है, या कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा, ज़्यादातर सर में दर्द होती है और बहुत सीवियर दर्द होती है, ठीक है, ये एक अलामत है, इसको पहचानना पड़ता है। ये मतलब क्योंकि आपको पता है नॉर्मली भी सर दर्द तो आम है, होता रहता है, लेकिन इसको आपको पहचानना ही पड़ता है। आप एक दफ़ा में जज नहीं कर सकते, ठीक है। आप मुसलसल कभी आते जाते हैं तो हमेशा इस चीज़ को नोट करें कि मैं इसकी, अगर आपको शक है, अगर आपको डाउट है कि फ़लाना मेरे पे जादू कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को उधर जाने से पहले अहद करें, जाने कि हाँ मैं वहाँ जाके आऊँगा तो मैं देखूँगा कि क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ ऐसा, ठीक है। ये चीज़ ऐसे भी फील हो जाती है, मुझे ये चीज़ ऐसे ही फील होना शुरू हुई थी, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड जो है, आपको स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आएगी, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल, ऐसी स्मेल जो कि मतलब कचरे की भी नहीं है, कुछ हटके है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल, ठीक है, ये एक अलामत है। उसके बाद आपको एक और स्मेल आएगी, ब्लड की स्मेल, खून की स्मेल, ठीक है। ये भी एक अलामत है बहुत बड़ी कि आपको, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है।
उसके बाद फोर्थ पे आ जाता है, आपको ख्वाब में जाहिर हो जाता है। जाहिर कैसे होता है? ख्वाब में डॉगी का दिखना, ठीक है, ख्वाब में इसके अलावा सांप का दिखना, ठीक है। ये दो ऐसी अलामत हैं जो कि मैंने फेस की हुई हैं, इसके बाद भी शायद कोई हो, आई डोंट नो, बट स्नेक एंड डॉग, ये आपके ख्वाब में अगर आ रहे हैं ना, तो ये दुश्मन की अलामत है। दुश्मन यानी कि जादूगर, ठीक है। ये आपके लिए एक हिंट है कि हाँ, आप पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, आपका दुश्मन जो है वो एक्टिव है। ये वो अलामत बता रही हूँ आपको जो मुझे फील होती हैं, जो मैंने फेस की हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे पता चला है कि हाँ भाई मैजिक हो रहा है हमारे ऊपर, ब्लैक मैजिक। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी रीज़न वो ये कि आपके जिस्म में कहीं बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका स्टमक लगा लें, ठीक है, आपके स्टमक में बहुत दर्द है, आप खाना पीना आपका मुश्किल हुआ है, आप खा नहीं ठीक से पा रहे, आप पी नहीं ठीक से पा रहे, आपको दर्द है, आपने हज़ारों दवाइयाँ खा ली हैं, अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी आपने जो है ना अच्छे से अच्छे डॉक्टर से भी आपने जो है ना चेकअप करवा लिया है, मेडिसिन खा के देख ली है, उसके बाद आपने टेस्ट वगैरह भी करवा लिए हैं अपने स्टमक के, लेकिन अगर कोई मसला नहीं निकल रहा, रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हैं, ठीक है, लेकिन दर्द आपको हो रही है, खाना पीना आपसे नहीं खाया जा रहा, लेकिन रिपोर्ट क्लियर है, आपको मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है कि आपके ऊपर काला जादू किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन हल, आप वैसे कोई भी जिक्र कर सकते हैं, ऑल टाइम अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, आयतल कुर्सी पढ़ते रहें। लेकिन ये 3 मेन जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस चीज़ को फॉलो किया हुआ है, जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी चीज़ें एक तरफ, जिनका मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ ये मैंने खुद की हुई हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब 3 कुल इस तरह पढ़ने हैं कि आपने उठते बैठते खाना बनाते हुए, ठीक है, आप लोग घर में हलचल नहीं पढ़ पाते, नहीं टाइम मिलता, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको सर का दर्द अजीब तरीके वाला महसूस हो, जो कि नॉर्मल रूटीन से हट के होता है, ठीक है, वो बहुत स्वेयर दर्द होगी, पहले आपको हल्की हल्की शुरू होगी। अब मैं सर दर्द के लिए इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें, अगर आपको शक है ना कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो आप लोग 3 कुल पढ़ते रहें, ठीक है। 3 कुल पढ़ने से ऐसा होता है कि जो जादू कर रहा होता है ना, वे 3 कुल पढ़ते रहते हैं ना, तो जो आपके ऊपर आपके पढ़ने के वक्त के दौरान अगर कोई आप पे जादू कर रहा है, उसने अपना अमल अगर शुरू किया है, तो वो असर उसके ऊपर उल्टा पड़ेगा, वो असर उसी के ऊपर उल्टा पड़ेगा। ये 3 कुल में इतनी पावर है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने ये आजमाया हुआ है। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ मेरे साथ, मुझे ना सर में दर्द शुरू हुई तो मुझे समझ आया, मतलब इशारा हो जाता है या सिक्स सेंस कह देती है, तो मैंने जो है ना 3 कुल, मैंने मुझे कहा कि आप ना 3 कुल पढ़ती रहो, तो मैंने ना वो 3 कुल पढ़ना शुरू कर दिए। अब मैं लेट रही हूँ तो भी याद आ रहे हैं मुझे 3 कुल, बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, हर चीज़ करते हुए मुझे वो कुल याद आ रहे हैं, मैं पढ़ती जा रही हूँ, कुल शरीफ पढ़ती जा रही हूँ। अब नेक्स्ट डे मुझे क्या खबर मिलती है, अब मुझे पता तो था कि जादू कौन कर रहा है मेरे ऊपर, ठीक है, लेकिन ऐसी बात है कि पहले, मतलब शादी से पहले जो है ना, मेरा उनके साथ रिश्ता था, मतलब आना जाना मिलते थे हम लोग, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स ही हैं, लेकिन हम लोग का मिलना जुलना था। लेकिन जब मेरी ससुराल वाली फैमिली है ना, वो उनके साथ उनका ताल्लुक काफ़ी टाइम पहले से जो है ना ख़त्म हो गया हुआ है, और उन्होंने ये कहा था, साफ मुंह पे कहा था कि हम तुम्हें और तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों को सुकून से जीने नहीं देंगे, ठीक है। और मतलब जो ब्लैक मैजिक करते हैं उन्होंने ये चीज़ कही थी कि तुम्हें और तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों को हम सुकून से जीने नहीं देंगे, ठीक है। तो अब मैं, ऐसा हुआ कि मुझे पता तो था कि कौन करता है जादू, तो मैंने जो है ना, जब मुझे ऐसा फील हुआ ना कि भाई नहीं, कोई अमल करना शुरू हो गया, तो मैंने कुल पढ़ना शुरू कर दिए। अब यकीन माने, नेक्स्ट डे ही मुझे पता चलता है कि जो औरत जादू कर रही थी
वो जादू उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया। अब उल्टा कैसे पड़ा है? उसके शोहर ने उसको इतना मारा और घर से निकाल दिया। ठीक है, उसको घर से निकाल दिया। अब जब मैं सोच में पड़ी तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं वो कुल ना पढ़ रही होती, अगर वो कुल मैं ना पढ़ रही होती तो वो जो उसके साथ हुई वो मेरे साथ होनी थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे आजमाए हुए तरीके हैं और अल्लाह पाक के कलाम में बेशक 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 बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। तो इस चीज़ को समझिए, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफाजत में रखे। हासिद लोग हैं, हसद करते हैं, ये नज़र ये बरहक है, हकीकत है। नज़र जो है वो ऊंट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक उतार सकती है। ये नज़र बद इतनी बुरी चीज़ है। और ब्लैक मैजिक, इससे भी हमें बचना चाहिए। जो है सूरत बकरा की तलावत करते रहना चाहिए। अगर आप तलावत मतलब डेली हिसाब से मतलब नहीं आपको टाइम मिल रहा तो आप अपने घर में कोई स्पीकर छोटा लें या कोई मोबाइल फ़ोन, उसके ऊपर सूरत बकरा की तलावत बेशक मध्यम सी आवाज़ में लगा लें ताकि बेहुरमती ना हो, क्योंकि घर में हलचल मचती है, बच्चों का शोर ये वो। फिर ऊंची आवाज़ में उसको लगाने से थोड़ा सा होता है कि बेहुरमती हो रही है, क्योंकि आपको सुन नहीं आप उसको पा रहे होते, आप अदब नहीं कर पा रहे होते। तो आप बिल्कुल लाइट सी आवाज़ में बेशक उसको लगा के एक कोने में रख दें सूरत बकरा को। इंशाल्लाह जो है आप लोग इन चीज़ों से सेव रहेंगे और ये 3 कुल अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाल्लाह आपको दुश्मन की बर्बादी ज़ाहिर होगी इंशाल्लाह। तो ये जो है ना मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप यकीन माने बेहद ज़्यादा ब्लैक मैजिक से हट के जो जिन्नात हैं, जो जिन्नात की ज़िंदगियां हैं, मतलब जिस तरह जिन्नात दिखते हैं, मतलब उनका खैर, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बारी बारी हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। तो बहरहाल अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, ठीक है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। और कोई भी मेरा भाई, कोई मेरी बहन अगर किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, तो अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।